अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुशामदीद उस्मान भाई, खुशामदीद। आपने आने की जहमत कैसे की उस्मान भाई? हमें तलब कर लिया होता। उस्मान बिन तलाल बेचैन है उमर, बेचैन। इस बेचैनी की वजह? पानी सर से ऊपर आ चुका है। उन लोगों ने हमारे घर में घुसकर वार किया है और अब हमें उनके घर में घुसकर उन्हें चोट पहुंचानी है। करना क्या है उस्मान भाई? हुक्म करें। मेरा एक मंसूबा है उमर, जो तुम्हें अंजाम देना है। आप जैसा कह रहे हैं वैसा ही होगा। आपके हुक्म की तामील होगी। इस वक्त हम हालात जंग में हैं और मैं उनके खिलाफ जंग का ऐलान करता हूं। मेजर राठौर, हमें हर बेगुनाह की मौत का बदला लेना है। यस सर। बेगुनाह लोगों की हत्या करना ये कायरता है सर, पर हम अपनी रक्षा करने के लिए पूरी तरह से सक्षम हैं। और सर, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस आतंकवाद का हम डटकर सामना करेंगे और जिन्होंने ये घिनौना काम किया है उन्हें हम बेनकाब कर देंगे। ये गाड़ी को क्या हो गया? चल। ओह गॉड डैम इट, इसी में अभी धोखा देना था। शिट। अरे यार, फोन में नेटवर्क भी नहीं है। इतनी रात को आसपास कहीं मैकेनिक या गराज भी पता नहीं मिलेगा या नहीं। प्रियंका भी क्या करे, ये आसपास कोई है भी नहीं। मुझे इस गाड़ी के बारे में कुछ पता भी नहीं है यार, ठीक वीक भी नहीं करना आता। क्या करेंगे अब? ए मोनिका, देखिए गाड़ी आ रही है। हाँ, वो देख। कौन? लगता है आपकी गाड़ी खराब हो गई। मैं हेल्प यू? जी, एक्चुअली आप हमें बता सकते हैं यहाँ आसपास कहीं कोई मैकेनिक या गराज मिलेगा? इस घनेरे जंगल में ना आपको मैकेनिक मिलेगा ना कोई गैराज। ओके, एक्चुअली हम लोग रूरल इंडिया पर रिसर्च करने के लिए तिलक नगर जा रहे थे और अचानक हमारी कार खराब हो गई। आप हमें यहीं किसी पास के रेलवे स्टेशन या बस स्टॉप तक ड्रॉप कर सकते हैं प्लीज? यहाँ ना आपको कोई रेलवे स्टेशन मिलेगा और ना कोई पास में बस स्टॉप। क्या होगा प्रियंका? एक बात बोलूं, अगर आप बुरा ना माने तो पास में ही मेरा फार्म हाउस है और अगर आप लोग वहाँ पर रात बिताना चाहें तो रह सकते हैं। और सुबह मैं अपने ड्राइवर को भेज के आपकी कार तो पिकअप करा लूंगा और वो आपको ड्रॉप भी दे देगा। Okay, that's so nice of you. Thank you. Hi, I'm Kabir. Hi, I'm Priyanka and she's my friend Monica.
सुबह सुबह यहाँ क्या कर रही हो? मोनिका, देख कितनी खूबसूरत जगह है। वाह, इट्स अमेजिंग ना? और हम कहाँ रूरल इंडिया पर रिसर्च करने निकले थे। इससे अच्छी जगह और क्या हो सकती है? काश कुछ दिन के लिए हम यहाँ पे रह लेते। आप दोनों यहाँ जितने दिन रहना चाहती हैं रह सकती हैं। लेकिन आपकी प्राइवेसी। इस खूबसूरत सी जगह में मैं अकेला रहता हूँ। आप दोनों यहाँ रहेंगी तो मुझे भी कंपनी मिल जाएगी। और हाँ, एक वादा करता हूँ, जितने भी दिन आप लोग यहाँ रहेंगी आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और हाँ, आपकी मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं होने दूंगा मैं। चीफ, हमने कुछ लोगों को सेल सर्विलेंस पे डाला था। उससे हमें बॉम्ब ब्लास्ट के बारे में कुछ क्लूज मिले। वो लोग बहुत ही जल्द मुंबई में एंटर होने वाले हैं हाईवे नंबर 2 से। ऑलराइट अभिनव, हमें उसे शहर के बाहर ही पकड़ना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। चीफ, टारगेट हमारे बहुत करीब है। यस। निकलो बाहर, निकल। उस्मान, क्या लगा था तुझे कि कमांड फोर्स के हाथों से तू निकल जाएगा? कभी नहीं। इसका खमियाजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। अंजाम अच्छा नहीं होगा इसका। उस्मान, हमारे नहीं अपने आप के अंजाम की फिक्र करो। अभिनव, चल। सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। कबीर, उन्होंने हमारे लीडर को गिरफ्तार किया है। हमें उन्हें किसी भी कीमत पर आजाद कराना है। 1 हफ्ते के अंदर उस्मान बिन तलाल हमारे साथ होंगे। आमीन।
एवरीथिंग। अचानक घर से फोन आ गया, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए हमें जाना पड़ रहा है। लेकिन हम फिर मिलेंगे। एनी टाइम मोनिका। वैसे आप लोग के यहाँ रहने से बड़ी चहल पहल थी, अब ये फिर जगह सुनसान सी हो जाएगी। थैंक यू। चलो अब चलें? लड़कियां वैसे काफी शरीफ थी। Come on. Move. Stay there. आप लोग कौन हैं और हमारी कार क्यों रोकी? हम लोग कमांड फोर्स से हैं और हमें आपकी गाड़ी की तलाशी लेनी है। लेकिन क्यों? देखिए, हमारे साथ बहस मत कीजिए। हम जो करने आए हमें करने दीजिए। अरे लेकिन हमारी साहिल, कार। तुम पीछे जाकर चेक करो। ये सामान किसका है? हमारा है। इसको खोलिए। ये सामान हमारा है, लेकिन ये हमारा नहीं है। देखिए, अगर आप हमें कोऑपरेट नहीं करेंगे, मुझे मजबूरन डब्बा तोड़ना पड़ेगा। देखिए, हमें सच में नहीं मालूम ये किसका है। अभिनव, ये क्या है? हमें नहीं मालूम, हम सच कह रहे हैं। ये कार हमारी है, लेकिन ये हमारा नहीं है। देखिए, अगर आप हमें नहीं बताएंगे, हमें मजबूरन इसे तोड़ना पड़ेगा। साहिल, check it. कार्डियक, ये कहाँ से आया तुम्हारे पास? हमें नहीं मालूम। तुम्हारा मिशन क्या है? किस ग्रुप के लिए काम करती हो तुम? देखिए सर, हम आपसे पहले भी कह चुके हैं कि हम इंडियन रूरल डेवलपमेंट पर रिसर्च करने जा रहे थे कि रास्ते में हमारी कार खराब हो गई। तब किसी कबीर नाम के आदमी ने हमें लिफ्ट दी थी बस। उसी के फार्म हाउस पर हमने एक दिन बिताया था कि मोनिका की माँ की तबीयत खराब हो गई, इसीलिए वापस जा रहे थे। हम टेररिस्ट नहीं है सर, बिलीव मी, हमारा इस आरडीएक्स से कोई लेना देना नहीं है। तुमने कह दिया और हमने मान लिया। हाँ, आप ये क्यों नहीं समझते कि हम अच्छे घर की लड़कियां हैं, हम ऐसा क्यों करेंगे? पैसों के लिए, सिंपल। आप हमारे बारे में इंक्वायरी कर लीजिए, हमारा बैकग्राउंड मालूमात कर लीजिए। क्यों क्यों करें हम ऐसा? क्योंकि हमने आज तक कोई गुनाह नहीं किया है। आज तक तुम लोगों ने कोई गुनाह नहीं किया, उसका मतलब ये तो नहीं कि तुम्हारा ये गुनाह भी हम माफ करते हैं। हर कोई मुझे कभी ना कभी पहली बार गुनाह करता है। आप हमारे साथ फार्म हाउस चलिए, आप खुद ही देख लीजिए। ठीक है, चलो।
चीफ, हमने इस फार्म हाउस को चारों तरफ से देख लिया है। ऐसा लगता है कि महीनों से यहाँ पर कोई नहीं आया है। तो क्या ये यही फार्म हाउस है जहाँ तुम उस कंडीशन में रहे थे? हाँ सर, लेकिन तभी ऐसा नहीं था। क्या मतलब? तुम्हारे निकलने के बाद में इसे उजाड़ दिया गया? लगता तो ऐसा ही है। अरे भाई साहब! जी साहब, इस फार्म हाउस के बारे में क्या जानते हैं आप? कई सालों से तो यहाँ कोई नहीं आया साहब। इस फार्म हाउस का मालिक कौन है? शायद कोई अंग्रेज था और कई सालों से यहाँ आया भी नहीं है। और पिछले साल यहाँ चौकीदार के मरने के बाद यहाँ लोग आने के लिए डरते ही है। और सुना है कि यहाँ चौकीदार का भूत भटकता है। सुन लिया आपने? सर, मेरे दादाजी अंग्रेजों के खिलाफ गांधी जी के साथ लड़े थे। मेरे डैड इंडियन नेवी में है। हम देशद्रोह के बारे में सोच भी नहीं सकते सर। सर, हमें धोखा दिया गया है, हमें यूज किया गया है सर। शैना, मोनिका की हेल्प से कबीर का स्केच बनवाओ और इंफॉर्मेशन इकट्ठा करो। आखिर ये कबीर है कौन और वो सबके साथ ऐसा क्यों कर रहा है? स्केच। ये तस्वीर तो शब्बीर शेख की है। नहीं, ये कबीर है। अरे नहीं, मैं इसे अच्छी तरह जानता हूं। ये शब्बीर शेख है। अरे, आपको कोई गलतफहमी हुई है, ये कबीर ही है। साहिल ठीक कह रहा है और तुम दोनों भी ठीक कह रहे हो। ऐसे लोग अपना नाम और चेहरा बदलने में माहिर होते हैं। शबीर भी हो सकता है और कबीर भी। साहिल। यस चीफ। तुम कबीर के बारे में और क्या जानते हो? चीफ, हम दोनों एक कॉलेज में एक साथ ही पढ़ते थे और ये हमारी क्लास का सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट लड़का था। हमेशा फर्स्ट आता था और इवन स्पोर्ट्स में कोई इसका हाथ नहीं पकड़ सकता था। हमेशा गुमसुम सा रहने वाला। ये टेररिस्ट कैसे हो सकता है? देखो, तुम दोनों सच सच बता दो, वरना सच उगलवाना हमें अच्छी तरह से आता है। एक मिनट अभिनव, पूरी हकीकत जाने बगैर हम कुछ नहीं कर सकते।
शहना, तुम शबीर का एड्रेस ढूंढो। यस चीफ। अभिनव, चीफ। तुम साहिल के साथ जाकर शबीर को ढूंढो। मुझे सिर्फ और सिर्फ 1 दिन में रिजल्ट चाहिए। ओके चीफ। ओह, तो तुम, लगता है प्रियंका और मोनिका ने तुम्हारे बारे में जो कहा था वो सब सच था। क्यों कबीर, क्यों कर रहे हो तुम ये सब? अरे तुम तो हमारे कॉलेज के सबसे होनहार स्टूडेंट थे, और बेगुनाहों को कत्ल करके क्या साबित करना चाहते हो? तुम तो मुसलमान हो साहिल, तुमको तो हमारी तरफ होना चाहिए था, बल्कि तुम उनकी तरफदारी करते हो जो हम पे जुल्म ढाते हैं। अरे क्या बकवास की बात है ये? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी बकवास वाली बातों से मैं मान जाऊंगा कि मुसलमानों पर जुल्म हो रहे हैं? बकवास की बातें मत करो साहिल। मुझे आज भी वो दिन याद है, 24 मार्च 1993, पहलगांव का वो शूट आउट वाला दिन। मेरे बाप, मेरी माँ और मेरी गुड़िया जैसी बहन को पुलिस वालों ने गोली मार के आतंकवादी करार दिया था। मेरी 8 साल की गुड़िया जैसी बहन आतंकवादी थी क्या? तो तुम सारी गुड़ियाओं को मार डालोगे। खून का बदला खून, क्या ये हराम नहीं है? झूठी बातें मत करो साहिल। अरे हम भी तो मुसलमान हैं, लेकिन हमारे साथ तो ऐसा नहीं होता। अरे अगर देश की पुलिस या आर्मी को हमसे इतनी नफरत होती तो दिन दाड़े हम लोग मारे जाते। भारत देश के हर कोने में मुसलमान रहता है। अरे सारे हक है हमारे पास, सारी सुविधाएं हैं। झूठ झूठ बोलते हो तुम। मैं झूठ नहीं कहता हूं कबीर। अगर मैं झूठ कह रहा होता तो महात्मा गांधी के साथ मौलाना आजाद की तस्वीर नहीं छपी होती, और वीर अब्दुल हमीद की तस्वीरें भी किताबों से निकालकर फेंक दी होती। और तुम तो कॉलेज में हमेशा फर्स्ट आते थे, इवन स्पोर्ट्स में नंबर 1 थे तुम। तुमने कॉलेज में तो कभी नहीं सोचा कि तुम मुसलमान हो। और किस इस्लाम में लिखा है कि बेगुनाहों को कत्ल करना चाहिए? ये किस इस्लाम में नहीं लिखा है, और मैं नहीं जानता कबीर कि तुम किस इस्लाम को मानते हो। साहिल, मुझे अपनी बातों में उलझाने की कोशिश मत करो तुम। मैं सिर्फ तुम्हें एक बात कहने आया हूं। तुम और वो तुम्हारी कमांड फोर्स अगर मेरे रास्ते में आए तो एक एक करके मारे जाओगे मेरे हाथों। ये तो वक्त ही बताएगा कबीर। देख कबीर, तेरे अंदर इंसानियत अभी भी बची है। मेरी बात मान, छोड़ दे यार ये रास्ता, छोड़ दे सब कुछ। कबीर, मेरी बात सुन कबीर।
23 मार्च 1993 पहलगाम में जो शूट आउट हुआ था वो आर्मी या पुलिस से नहीं करवाया था, और वो शूट आउट उन्हीं लोगों ने करवाया था। लेकिन चीफ, क्या हम ये बात साबित कर सकते हैं? नहीं साहिल, हमें इस बात को साबित करने की कोई जरूरत नहीं। क्या मतलब? मतलब ये कि उन्होंने खुद इस वारदात की जिम्मेदारी ली थी। किसने? उस्मान बिन तलाल ने। उस्मान बिन तलाल ने खुद ये कबूल किया था कि उस वारदात को अंजाम उसी ने दिया था। चीफ, हमें वो टेप मिल सकता है क्या? क्यों नहीं, हमारे रिकॉर्ड रूम से वो टेप हमें मिल ही सकता है। तो फिर समझिए कि हमारा काम हो गया। कबीर, अब तक तुमने अपने सारे कामों को बड़ी दिलेरी और समझदारी से अंजाम दिया है, और अब हमें अपने लीडर मौलाना उस्मान बिन तलाल को आजाद कराने के लिए एक बड़ी जंग करनी होगी, सबसे बड़ी जंग। और इस बड़ी जंग के लिए मैं अपनी जान भी कुर्बान करने को तैयार हूं जनाब। हमें तुमसे यही उम्मीद थी कबीर। कबीर, ये कफन मैंने तुम्हारे लिए बड़ी दरगाह से मंगाया है। आमीन। शायद इस काम को अंजाम देने के लिए तुम्हें अपने जान की कुर्बानी भी देनी पड़े। आप बेफिक्र रहिए, हर इम्तिहान में आप मुझे कामयाब पाएंगे। और हाँ, तुम्हारे पास एक गजट पहुंचेगा। हमें इस शहर में 9 बड़े धमाके करवाने हैं, और उस सब का रिमोट उस गजट में होगा। लाल स्विच को दबाने के बाद धमाकों को रोकना नामुमकिन होगा। सिर्फ एक ही सूरत में ये धमाके रोके जा सकते हैं, जब तुम वो हरा स्विच दबाओ। लेकिन उस वक्त वो गजट फट जाएगा और तुम्हारी भी जान चली जाएगी। क्या आपको मेरे ईमान पे यकीन नहीं है? मैं तुम्हारे ईमान और जवा मर्जी का कायल हूं, लेकिन कभी कभी शैतान बहकाकर दोजख के रास्ते पर डाल देता है। मैं तुम्हें दोजख की उस आग से महफूज रखना चाहता हूं। कबीर, इस मिशन से अगर तुम जिंदा वापस आ गए तो गाजी कहलाओगे, और अगर मर गए तो शहीद, और दोनों ही सूरतों में तुम जन्नत के हकदार होगे। शुक्रिया जनाब। बस इतना याद रखना कि तुम हक के लिए जुल्म के खिलाफ लड़ रहे हो, जिहाद कर रहे हो। और हाँ, उस गैजेट को कभी अपने से अलग मत करना। जाओ और अपनी कामयाबी की खुशखबरी सुनाओ। आमीन। खुशामदीद। बोलो विनो। चीफ, टीवी ऑन कीजिए, उस पर न्यूज आ रही है। हमारी जंग इस सरकार के जुल्म सितम के खिलाफ है जो हमारे ऊपर ढाए जा रहे हैं, और मीडिया के जरिए हर जगह अमन और शांति है ये बताया जाता है। मैं इस जुल्म का खुद शिकार हूं। हमने इस शहर में 9 बड़े ठिकानों पर टाइम बॉम्ब फिट कर दिए हैं, और हम इस सरकार को इत्तला करते हैं कि अगर उन्होंने हमारे लीडर उस्मान बिन तलाल को रिहा नहीं किया तो एक एक करके ये सारे टाइम बॉम्ब फट जाएंगे, और जो हजारों लोगों की जान जाएंगी उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ ये सरकार होगी। अभिनव,
कुछ भी हो जाए, हमें इस बॉम्बिंग को रोकना होगा। तुम सब फौरन हेडक्वार्टर्स पहुंचो, फौरन। यस चीफ। गाइस, चीफ। वी आर अंडर अटैक। अभी ना पता चला कि कबीर किस बिल्डिंग में छुपा हुआ है। यस चीफ। कबीर पार्क स्ट्रीट की ग्रीन कोर्ट बिल्डिंग के टेरेस पर है और पूरी बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लिया गया है। हेलो मेजर राठौर, देश पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, सुरक्षा खतरे में है, आप कर क्या रहे हैं? जी देखिए सर, हम पूरी मुस्तैदी के साथ इसका हल ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। कब तक ढूंढते रहेंगे? जब देश में ब्लास्टिंग शुरू हो जाएगी? नहीं सर, देखिए हमने हमारी बॉम्ब डिफ्यूजल स्क्वाड सारे के सारे बड़े मॉल और ऑफिस में भिजवा दी है। जहां जहां अगर बॉम्ब मिलेगा तो वो लोग बॉम्ब डिफ्यूज कर देंगे। मेजर राठौर, आप उनसे बात क्यों नहीं करते हैं? सर हम उनसे क्या बात करेंगे? उस्मान को उनके हवाले करने की बात। देखिए सर, उस्मान को उनके हवाले करके हम आतंकवाद को बढ़ावा ही देंगे। नहीं देंगे तो वो क्या हमें छोड़ देंगे? देखिए सर, आप तो जानते हैं कि हमारे देश पर कितने बड़े बड़े हमले हुए। अब देखिए, ये जम्मू कश्मीर नरसंहार, अक्षरधाम कांड और सबसे बड़ा तो पार्लियामेंट कांड। वो मैं कुछ नहीं जानता, आप कुछ भी कीजिए, कैसे भी कीजिए, पर उन्हें ये सब करने से रोकिए। ओके मेजर? चीफ, मेरे पास एक रास्ता है। क्या? चीफ, ये सारे लोग मिसगाइडेड हैं और हमारे पास एक टेप है जिसके जरिए हम कबीर को बताएंगे कि उसे झूठ बोलकर बहकाया गया है। बाद में मैं उसे लैपटॉप के जरिए उस्मान बिन तलाल की स्पीच दिखाऊंगा, अगर आपकी परमिशन हो तो। इससे कुछ भी नहीं होगा। नहीं अभिनव, साहिल बिल्कुल ठीक कह रहा है। उस्मान बिन तलाल को लेकर तुम जाओ। मुझे यकीन है कि हमें इस मसले का हल जरूर मिलेगा। और वैसे भी बैकअप के लिए हम सब तो है ही। चीफ, अगर आप कहें तो उस्मान बिन तलाल को मैं ले जाऊं? गो ऑन, ऑल द बेस्ट। थैंक यू चीफ।
अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। कबीर, तो चले? हाँ चले यहाँ से। कबीर 1 मिनट। इन्हें तुम्हारे हवाले करने से पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। मेरी बात ध्यान से सुनो। इन लोगों ने झूठ बोलकर तुम्हें बहकाया है। 24 मार्च 1993 के ब्लास्ट किसी पुलिस या आर्मी ने नहीं, बल्कि तुम्हारे से लीडर उस्मान बिन तलाल ने करवाए थे। नहीं कबीर, ये झूठ बोल रहे हैं। इनकी किसी भी बात का यकीन मत करना। इस बात का फैसला तो अभी हो जाएगा। साहिल। चीफ। कल का धमाका हमारी जंग का ऐलान था। मैंने शुरुआत कर दी है। अगर अब भी आप लोग नहीं जागे और हमें हमारा हक नहीं मिला तो ऐसा धमाका शहर की हर गली और हर नुक्कड़ पर होगा। ये सब आपने करवाया था? देखो कबीर, किसी बड़े मकसद की कामयाबी के लिए तो ये छोटी मोटी कुर्बानियां देनी ही पड़ती हैं। मुझे तुम्हारे वालिदैन और तुम्हारे भाई बहन की मौत का बहुत अफसोस है, लेकिन तुम इनकी बातों में मत आना। कबीर, अब तो तुम्हें सच्चाई का पता चल गया है ना? चलो अब हमें बताओ कि बॉम्ब्स कहां प्लांट किए गए हैं। हम उन्हें अभी के अभी डिफ्यूज करवा देंगे। बताओ कबीर, जल्दी बताओ। बताओ। अब इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। कबीर, तुम मुझे मारोगे? देखो कबीर, कभी नहीं। कबीर, ये क्या कर दिया दोस्त तूने? साहिल, साहिल, कबीर एक सच्चा हिंदुस्तानी था। जिसने देश के लिए अपनी जान दे दी। हाँ, भटक गया था वो कुछ देर के लिए। इसका के लिए एक बात याद रखना, कबीर मरा नहीं, शहीद हुआ है।